गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्या, इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे धमनी, सिरा और केशिकाओं के बारे में। क्या होती है धमनी? तो धमनी हो चाहे सिरा हो चाहे केशिकाएं हो विद्यार्थियों, ये सब क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं। ऐसी वाहिकाएं हैं जिनमें रक्त बहता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं धमनी के बारे में कि धमनी क्या होती है, इसकी क्या ऐसी क्या क्वालिटी है जो सिरा से इसको अलग करती है, जो इसको केशिकाओं से अलग करती है। ठीक है, तो धमनी मोटी भित्ति वाली, कैसी? मोटी भित्ति वाली, कपाट रहित। कैसी विद्यार्थियों? कपाट रहित, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते। रक्त वाहिकाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इनमें कपाट नहीं पाया जाएगा, इसमें रुधिर, शुद्ध रुधिर बहेगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहेगा, और ये मोटी भित्ति वाली होती है। और जब भित्ति मोटी होगी विद्यार्थियों, तो रक्त वाहिकाओं के बीच में जो ल्यूमेन होगा वो कैसा होगा? सकरा होगा, खाली जगह कम होगा। ओके, चलिए अब पढ़ेंगे क्या, सिरा के बारे में। इंग्लिश में से वेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। ये भी रक्त वाहिका ही है विद्यार्थियों, इसमें भी रुधिर बहता है, लेकिन अंतर क्या है? धमनी से ये किस प्रकार अलग है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, और इसकी भित्ति जो होती है वो धमनी से पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, और भित्ति पतली होने के कारण इसका जो ल्यूमेन होता है वो ज्यादा होता है, खाली जगह अधिक होता है इन रक्त वाहिकाओं में। ओके, तो पढ़ देता हूं विद्यार्थियों। पतली भित्ति वाली, कपाट सहित या कपाट युक्त रक्त वाहिकाएं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो ये आप वेन्स की परिभाषा दे देंगे अच्छी वाली। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या हैं? तो वास्तव में विद्यार्थियों ये धमनी का ही स्वरूप है। मोटी भित्ति वाली धमनी जब अनेक पतली पतली वाहिकाओं में परिवर्तित हो जाती है तो उन्हें ही क्या कह देते हैं? केशिकाएं कह देते हैं। और फिर ये पतली भित्ति वाली केशिकाएं विद्यार्थियों फिर से रूपांतरित हो जाती हैं, सिराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? सिराओं में। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी इसे समझाने का प्रयास किया है। तो ये आपको दिख रहा होगा विद्यार्थियों, आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। यहां से महाधमनी से ये धमनी निकाला है हमने डायग्राम के माध्यम से। तो ये धमनी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त, मैंने एरो के माध्यम से दिखाया है। और यही धमनी आगे चल के किसमें बदल गई? पतली पतली वाहिकाओं में बदल गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। तो आधे से अपन इसको मान लेते हैं इधर धमनी वाला हिस्सा, और इधर ये पतली वाली भित्ति जो है, पतली वाली केशिकाएं फिर से संयोजित होकर के ये क्या बना लेती हैं? सिरा बना लेती हैं। केशिकाएं यदि ना हो विद्यार्थियों तो आपकी कोशिकाओं तक रुधिर नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? रुधिर में जो ऑक्सीजन है, जो ग्लूकोज है, जो एमिनो एसिड्स हैं, जो कोशिका को जरूरत होती है ना, तो वो नहीं पहुंच पाएंगी कोशिकाओं के अंदर। तो कोशिकाओं के अंदर जो पहुंचाने वाला भाग होता है वो क्या होती हैं? केशिकाएं ही होती हैं। इन्हीं के द्वारा डिफ्यूजन द्वारा, विसरण द्वारा जो भोजन में आवश्यक तत्व होते हैं वो कोशिकाओं में पहुंचते हैं। जैसे मैंने बात किया ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर पहुंचता है विद्यार्थियों तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने क्या सीखा? धमनी, सिरा और केशिकाओं के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है विद्यार्थियों तो क्या करना है? आपको क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना है। थैंक यू।